Welcome to Mishia classes. As you all know that we have started our class 6 science chapter sources of food, and this is our class number 2, and today we are going to discuss the various plants and animal sources. आपको पता ही है हमारा क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है सोर्सेज ऑफ फूड, और आज उसकी सेकंड क्लास है। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज को। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले प्लांट सोर्सेज किन्हें कहा जाता है? व्हाट आर प्लांट सोर्सेज? द प्लांट सोर्सेज आर दोज फूड आइटम्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट सोर्सेज उन फूड आइटम्स को कहा जाता है जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। जस्ट लाइक दिस फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट सोर्सेज आर दो सोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट से मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्लांट सोर्सेज कहेंगे। नाउ आज जो प्लांट सोर्सेज हमें मिलते हैं ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं, एंड दैट पार्ट्स आर कॉल्ड एज एडिबल पार्ट्स। जो प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेट दैट वी गेट फ्रॉम द रूट, टोमेटो दैट वी गेट फ्रॉम द फ्रूट। तो इस तरह अलग अलग पार्ट से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो दैट पार्ट्स इज कॉल्ड एज एडिबल पार्ट्स। उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? एडिबल पार्ट्स। The parts of a plant that we can be eaten is called edible parts. जिन parts के plant को हम खा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? Edible parts. The parts of a plant that can be eaten. किसी plant के जिस भी part को आप खा सकते हो उसे क्या कहोगे? Edible parts. It can be eaten either raw or cooked. आप उसे कच्चा भी खा सकते हो, पका के भी। जरूरी नहीं है कि आप उसे सिर्फ raw ही खा सकते हैं। The items which we can cook form, which we can eat in the form of cooked, जो cooked form में eat की जाती है, that are also called as the edible parts. उन्हें भी edible parts ही कहते हैं। Either it is raw, either it is cooked. Both the parts is called as the edible parts. Non-edible parts. अब non-edible क्या होंगे? इसके opposite, the parts of a plant that cannot be eaten. जो parts plant के जो नहीं खा सकते उसे क्या कहेंगे? Non-edible parts कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेमन, मैंने एक लेमन का एग्जाम्पल लेके समझाया है। अब हर एक ट्री के दो पार्ट्स होंगे, लेमन ट्री के भी दो पार्ट्स होंगे, द एडिबल पार्ट एंड द नॉन एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट क्या होता है? इसका फ्रूट जो हम ईट करते हैं, कि लेमन। और जो नॉन एडिबल पार्ट्स होंगे, जो रेस्ट पार्ट है, स्टेम्स होगी हमारी, रूट्स होगी, लीव्स होगी, फ्लावर हो गया, दैट नॉट कैन बी ईटन, वो सब के सब खा नहीं सकते, तो सब के सब क्या हो गए? नॉन एडिबल पार्ट। हर एक प्लांट के ही दो पार्ट्स होते हैं, एडिबल और नॉन एडिबल। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रूट्स एज एडिबल पार्ट्स। रूट्स कौन कौन से होते हैं? When roots of a plant are eaten, जब plants के roots को eat किया जाता है। और इसके examples क्या है? Carrot, turnip, radish, etc. Carrot and turnip are the example. Carrot and radish we have given the diagram also. तो ये देखो, ये रूट्स के अंदर, इनकी रूट्स की तरह उगते हैं, ग्रो करते हैं, और इसको हम ईट करते हैं। ईट एज अ वेजिटेबल, हम वेजिटेबल की तरह इनको ईट करते हैं। ओके। नाउ स्टेम, स्टेम एज एडिबल पार्ट। व्हेन स्टेम इज ईटन, जब स्टेम्स को ईट करोगे तो अब क्या बन जाएगा? स्टेम एज अ एडिबल पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? पोटैटो, अनियन, जिंजर, दीज ऑल ग्रो एज अ स्टेम ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के स्टेम की तरह ग्रो करते हैं। ओके। रूट्स क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है। एंड द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल, दैट इज कॉल्ड द स्टेम। वो उसके ऊपर जो ग्रो होगा वो उसको स्टेम कहते हैं। नाउ द एक्स इज द लीव्स। लीव्स किसे कहते हैं? पत्तों कहा जाता है। when leaves of a plant is eaten, जब plants के leaves को eat किया जाता है, that it is called a food item, जो है edible part बन गया। okay, and the leaves are rich in vitamins and minerals, especially in iron। जो लीव्स होती हैं वो रिच होती हैं किसमें? विटामिन और मिनरल्स में। मिनरल्स में स्पेशली जो आयरन होता है वो से इतना ज्यादा होता है that it will keep your hemoglobin level maintain, वो आपके hemoglobin level को भी maintain करके रख सकता है। okay, so what are the examples? The examples are the cabbage, spinach, lettuce। okay, इन सब के हम क्या eat करते हैं? leaves eat करते हैं। okay, we cannot eat directly but we can eat them as a cooked form। इसको हम raw कच्चा नहीं खा सकते हैं, because we cannot digest, इसको हजम नहीं कर सकते, because they present cellulose in them। इनके अंदर cellulose होता है, and cellulose is not digested by the human being। cellulose को human beings digest नहीं कर सकते, so we have to eat the leaves in the cooked form। इसलिए हमें leaves को cooked form में ही खाना चाहिए, so that we can easily digest the cellulose, ताकि हम cellulose को easily digest कर सकें। okay,
बट एनिमल्स कैन ईट, एनिमल्स इसको खा सकते हैं बिकॉज द डाइजेस्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रुमेनाटिक्स, रुमेनाटिक्स में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड होता है, दैट्स व्हाई दे कैन ईट इजीली. Okay, now next is the fruits. Fruit as edible part. When fruits of a plant it is, जो plant के fruit को हम eat करते हैं, okay, it may be vegetable, it may be eaten as a fruit, fruit की तरह भी खाया जाता है और vegetable की तरह भी खाया जाता है. And plants also store their food in fruits. Plants भी अपना जो food है, अपना जो खाना वो किस में store करके रखते हैं, fruits में ही store करके रखते हैं. The food which way they prepare the food, plants जो अपना food बनाते हैं वो कहाँ पे store करते हैं, in their fruits, fruits के अंदर store करके रखते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या है, द एप्पल विच वी ईटन एज अ फ्रूट, एप्पल को हम फ्रूट की तरह ही खाते हैं. लेमन अगेन इट इज यूज एज अ फ्लेवर्ड वाटर के लिए भी हम इसमें यूज करते हैं, एज ईटन एज अ वेजिटेबल. ओके, टोमेटो ईटन एज अ वेजिटेबल, टोमेटो वेजिटेबल की तरह ईट किया जाता है, एज वेल एज अ सैलेड ऑल्सो. सो दे ईटन एज अ फ्रूट एज वेल एज अ वेजिटेबल, बट दे कॉल्ड अ फ्रूट, इसलिए फ्रूट. साइंस में फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों अलग अलग कैटेगरीज नहीं होती हैं स्टूडेंट्स. Fruits or vegetables both comes in the same category. Fruits we call that product which we get from the plant directly. जो plant से हमें direct food मिल रहा है, that is called the fruit, उसे fruit कहते हैं. Either we eat it as a vegetable or as a fruit. चाहे हम उसे vegetable की तरह खाएं, चाहे हम उसे fruit की तरह खाएं, but call we a fruit, हम उसे fruit ही कहेंगे. Okay, the now next is a flower. The parts of a flower is eaten as a raw. जब flower का जो part है, जो plant का जो part है flower, वो ही eat किया जाए, then it is called a flower. And for example, the cauliflower and the broccoli, cauliflower और broccoli, they are the both the examples. दोनों इसके examples हैं. Now seeds, कुछ plants के हम seeds को भी eat करते हैं. तो when seeds of a plant eaten as a food, जब हम seeds को eat करते हैं, तो what they are called the pulses, the cereals and the spices. सभी तरह की मसाले, ठीक है, दालें, सीरियल्स मतलब अनाज, ये सब के सब इसी के अंदर आता है. फॉर एग्जांपल द राइस एंड द व्हीट आर द सीरियल्स कैटेगरी, राइस और व्हीट सीरियल्स कैटेगरी के अंदर आता है. नाउ सम प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल प्लांट, कुछ प्लांट्स के एक से ज्यादा एडिबल प्लांट्स भी होते हैं. तो व्हाट आर दे, मैं कुछ ही एग्जांपल्स नहीं, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं. फर्स्ट वन इज अ बनाना. सबसे पहले बनाना की बात की जाए, बनाना स्टेम eaten as a vegetable. Leaves is used for serving the food in south, especially साउथ के अंदर फूड को, खाने को किस पे सर्व किया जाता है, ऑन द बनाना लीव्स, बनाना लीव्स के ऊपर सर्व किया जाता है. तो लीव्स इज अगेन यूज एज अ सर्विंग फॉर द फूड मटेरियल. फ्रूट इट एज एन वेजिटेबल भी ईट किया जाता है, जो कच्चे होते हैं केले उसको आप नेचुरल रख के खाते हैं, जो पके हुए होता है वी ईट एज अ फूड. फ्लावर इज अगेन ईटन एज अ वेजिटेबल, फ्लावर को भी हम वेजिटेबल की तरह ही ईट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ड्रमस्टिक्स. ड्रमस्टिक्स को हम लोग जो उसकी स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर है, सीड्स हैं, ये सभी के सभी ईटन एज अ वेजिटेबल. इन सभी को ही वेजिटेबल की तरह ही ईट किया जाता है. इसकी स्टेम्स अलग ईट की जाती हैं, लीव्स अलग ईट किए जाते हैं, फ्रूट्स के अलग वेजिटेबल में, सबके मेथड अलग अलग हैं बट बनते वेजिटेबल्स ही हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्राम्स. ग्राम्स का जो लीव्स हैं दैट ईटन एज अ फॉडर फॉर बाय द एनिमल्स. एनिमल्स जो कैटल्स हैं उसको फॉडर की तरह अपने अपने खाने की तरह यूज करते हैं. फॉडर is the food material which was eaten by the cattles. Cattles की तरह जो खाना खाया जाता है उसे fodder कहा जाता है. तो grams के जो leaves हैं that were eaten as a fodder by the animals. And we इनकी human beings क्या eat करते हैं, इसका जो fruit है that it is as vegetable, and जो उसकी seeds हैं that it use as a pulses. grams के pulses बनते हैं और वो हम लोग use करते हैं, black chickpea कहते हैं इस pulse को. Next one is a lotus. लोटस के रूट्स वेजिटेबल की तरह यूज होते हैं. स्टेम्स इज अगेन यूज एज अ वेजिटेबल. फ्लावर जो लिटिल फ्लावर्स होते हैं, इसके बड़े बड़े फ्लावर्स है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वेरी जो यंग फ्लावर होता है बेसिकली, जिसमें बर्ड अभी पूरी तरह से खुली नहीं होती है, दैट इट इज यूज एज अगेन अ वेजिटेबल, उसको वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है. एंड द सीड्स ऑफ अ लोटस इज यूज एज अ ड्राई फ्रूट. सीड्स को जो है, जो सीड्स होते हैं लोटस के, उसको कैसे यूज किया जाता है, एज अ ड्राई फ्रूट के यूज किया जाता है. जो लोटस की जो सीड्स है उन्हें पॉप्ड आउट किया जाता है और उससे मखाना, मखाना इज अगेन अ ड्राई फ्रूट, मखाना को ड्राई फ्रूट कहते हैं, वो प्रिपेयर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मस्टर्ड. मस्टर्ड इसकी जो लीव्स हैं दैट वाज ईटन एज बाय द एज अ वेजिटेबल, स्पाइनच कहते हैं इसको. एंड जो सीड्स हैं, सीड्स से इसके स्पाइसेस भी, मसाले भी यूज किए जाते हैं, एज अ ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मेथी. मेथी मीन्स फांकुड़ी. फांकुड़ी की लीव्स भी eat किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल, और जिसकी सीड्स है वो इट इज यूज एज अगेन पल्सेस, उसको पल्सेस की तरह यूज करते हैं. रेडिश. रेडिश का जो रूट्स है दैट इट इज एज अ वेजिटेबल,
रूट्स जो है इसके वो उसको हम ईट करते हैं वेजिटेबल की तरह. एंड देन नेक्स्ट वन इज द लीव्स. लीव्स को यूज किया जाता है एज अगेन अ वेजिटेबल. और जो इसकी सीड्स हैं दैट इज यूज एज अ मेडिसिन. जो रेडिश की जो सीड्स होती है उसको मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर द कैंसर पेशेंट्स. कैंसर पेशेंट्स के लिए रेडिश की जो सीड्स है दैट इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन. तो दीज आर द सम ऑफ द प्लांट्स विच आर डिस्कस. मैंने बहुत ही थोड़े से प्लांट्स डिस्कस किए जिसके एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं. Now, the excuse the animal sources. What are the animal sources? The items that we get from the animals. The food items जो किससे मिलती है हमें animals से मिलती है, that are called the animal sources. अब animals के animal sources कौन कौन से, animals के कौन कौन से products हैं? सबसे पहले आता है eggs. तो eggs कौन देता है हमें? Hens, the ducks, the birds and the hens, ducks and the birds given the egg. और वो हम लोग क्या करते हैं? Eat करते हैं. Now next one is the milk. Milk कौन देता है? The cattle animals, especially the cow, the buffalo, the goat, and the camel, and the sheep also give the milk. Next one is a next हमारा meat है. Meat यानी कि non-veg food आ गया. Hence का जो meat होता है that was the chicken, pigs, and the goats. They all give the meat to us to eat. Next one is the seafood. Seafood जो समुद्र से मिलता है या water body से जो food मिल जाएगा that is called the seafoods. The fish, prawns and the crabs are the example of the seafood. Fishes जो है prawns eat करते हैं, कुछ लोग crabs eat करते हैं, तो ये सब के सब and examples हो गया. Now next one is a honey. अब जो honey है जो पहले मैंने डिस्कस किया, they are getting it directly, वो हम directly eat करते हैं, but honey जो होता है वो indirectly prepared होता है. Okay, कैसे होता है? Bees क्या करती हैं? They suck the nectar from the flower. Flower से nectar suck करती हैं and get collected in their जो अपने हाउसेस के अंदर अपने हाइव्स के अंदर बेसिकली उसको कलेक्ट कर देती हैं एंड देयर दे प्रिपेयर द हनी फ्रॉम इट. उसके बाद वहां से उसका हनी बनाती हैं विच वी ईट एज अ फूड आइटम, जिसको हम फूड आइटम की तरह ईट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स पेड फ्रॉम द मिल्क. जो मिल्क से प्रोडक्ट्स बनते हैं. ओके, मिल्क को प्रोसेस किया, द बटर वी गेट, द कर्ड वी गेट, द चीज वी गेट, or the ghee we get, the cream we get, these all are the dairy products which is received from the milk, and milk is received from the animals. Milk animal से मिलता है और animal से जो milk मिलता है उसको हम process करते हैं अलग अलग formats में and we get different food items. That's all for the today's class, and next class we are going to discuss about the food habits. अगली class करना food habits को discuss करना. Thank you.